हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलो सो आज का लेक्चर है आप सभी का, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था इन प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे हिंदी व्याकरण में, हमारे 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड के हिंदी व्याकरण में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, सभी पर्टिकुलर टॉपिक्स कितने मार्क्स के लिए आते हैं और ओवरऑल हमारा ग्रामर का टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आता है, उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है इन लेक्चर नंबर 1। सो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पहले लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करो और उसके अंदर हमने एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक को कंप्लीट किया है, जो कि आप सभी को 8th स्टैंडर्ड से आप सभी को काल परिवर्तन आता है। सो वो टॉपिक आपके लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम लास्ट तक 12th स्टैंडर्ड तक उसको सॉल्व करना, मतलब हमारे लिए उतना डिफिकल्ट हो जाता है, हमारे माइंड के लिए इतना डिफिकल्ट होता है कि हम नहीं छोड़ देते उसे। तो वो 2 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि उस 2 मार्क्स में से आपका 1 मार्क्स भी नहीं जाएगा अगर आपने उस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। सो जल्दी से जाकर फटाफट से उस लेक्चर को भी देख लेना। और आज के लेक्चर में हम अगेन कंप्लीट करने वाले हैं हमारे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 12th ग्रामर के हिंदी के लेक्चर में, ठीक है, हिंदी के एग्जाम में। ओके, जो कि है अलंकार। अलंकार, अलंकार क्या होता है, ये चीज मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स को मैंने आप लोग को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, बट फिर भी एक बार अलंकार को जान लेते हैं कि क्या है अलंकार। अलंकार थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। सो आज के लेक्चर में हम अलंकार को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे कि आप एग्जाम तक बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो कुछ शॉर्टकट्स दूंगी, बस आपको बहुत बड़ा लेंदी वे में आपको बिल्कुल मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आपको बस एकदम शॉर्ट वे में पढ़ना है। उस चीज को आप नोट डाउन करो और आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अलंकार क्या होता है, जब भी कोई भी ह्यूमन बीइंग को, कभी भी लेडी को जो सजने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे सपोज मैंने चेन पहना है, मैंने इयररिंग्स पहनी है, तो इस तरह से क्या होता है कि वुमेन्स को सजने के लिए जैसे आभूषणों की जरूरत होती है, ज्वेलरीज को आभूषण कहा जाता है, ठीक है। सो आभूषणों की जरूरत होती है, उसी तरह से जो कविताएं होती है, कोई भी पंक्ति होती है, उसे सजने के लिए अलंकार की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो क्या है, कविताओं का एक गहना है, ठीक है। जैसे हमारे वुमेन्स के लिए अलग अलग गहने होते हैं, ज्वेलरीज होती है, उसी तरह से कविताएं और पंक्तियों के लिए अलग अलग जो ज्वेलरीज होती है, मतलब कि आभूषण जो होता है, वो क्या होता है, अलंकार होता है, ठीक है। सो उसे सजाने के लिए अलंकारों को ऐड किया जाता है और वही अलंकार को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सो फटाफट से बने रहो लेक्चर में एंड कंप्लीट करते हैं हम हमारे लेक्चर को। ओके, सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, आप सभी जरूर से जाकर देख लेना। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे अलंकार इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चलो, तो अलंकार मैंने क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अलंकार के 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट भेद होते हैं, मीन्स कि अलंकार के 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। कौन से 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं? शब्द अलंकार एंड अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, मतलब शब्द के आधार पर जो अलंकार होगा उसे हम लोग शब्द अलंकार कहेंगे, अर्थ के आधार पर जो अलंकार होगा उसे हम लोग अर्थ अलंकार कहेंगे। याद रखना है क्या है अलंकार, क्या होता है। अलंकार के 2 टाइप होते हैं। कौन से अलंकार होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है। अब जो ये शब्द अलंकार है, इस शब्द अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। शब्द अलंकार के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारा अनुप्रास अलंकार, उसके बाद आता है हमारा यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। बस ओवर, सबसे इजी है ये, ठीक है। आपको बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, बहुत इजी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अर्थ अलंकार पर। अर्थ अलंकार के अंदर आपको कुछ 5 चीजों को याद रखनी है। अब इन 5 चीजों को आप 1 मिनट में याद रख लेंगे जैसे ही आप लेक्चर को कंप्लीट करें, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा उपमा अलंकार, उसके बाद आ जाता है हमारा रूपक अलंकार, उसके बाद आ जाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद आ जाता है अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो ये सारे जो हैं बहुत इजी है, आपको बस इसका बेसिक में, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इन 5 टॉपिक वाले, मीन्स कि हमारे अर्थ अलंकार से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अर्थ अलंकार में ओके,
सो अर्थ अलंकार के अंदर सबसे पहला हमारा कौन सा आ जाता है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है वो चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है, उपमा अलंकार का मतलब आपको ना कोई चीज है, ठीक है, उसको आपने किसी चीज की उपमा दे दी है, ठीक है, किसी चीज की उपमा दे दी है, तो उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब उपमा अलंकार को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे उपमा अलंकार को, है कि नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है आप सभी का कि मैम हमें तो यही समझ में नहीं आता कि भाई समझे कैसे हम, वही डाउट यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। चलो, तो उपमा अलंकार को कैसे समझेंगे हम, जब भी योजक चिन्ह डैश, डैश का मतलब योजक चिन्ह, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस के अंदर, जब भी उदाहरण के अंदर आपको जो गिवन रहेगा उदाहरण, उस उदाहरण के अंदर मीन्स कि उस सेंटेंस के अंदर आपको योजक चिन्ह दिखेगा। योजक चिन्ह का मतलब होता है ये डैश का सिंबल, ठीक है। सो योजक चिन्ह दिखेगा और योजक चिन्ह के जस्ट बाजू में क्या होना चाहिए, सा, सी, से या फिर सरिस, ठीक है। अब क्या देखेंगे, आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, सेंटेंस के अंदर योजक चिन्ह आ गया, अगर योजक चिन्ह आ रहा है और उसके जस्ट बाजू में क्या हो, सा, सी, से या से, सा, सी, से, सरिश, ठीक है। सो ये अगर आप लोगों को दिख गया तो आप क्या समझेंगे, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख क्या है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है। चारु चंद्र सी चंचल किरणें, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपको कभी भी आप क्या नोटिस करेंगे कि अगर आपको बीच में डैश दिख रहा है, ठीक है, आपको बीच में क्या दिख रहा है, डैश दिख रहा है, मतलब कि योजक चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। दो वर्ड्स के बीच में, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिख रहा है, मीन्स कि ये चिन्ह दिख रहा है आपको, और उस चिन्ह के जस्ट बाजू में क्या है, जस्ट बाजू में सा, सी, से, सरिश है, ठीक है। सो याद रखना है क्या रहेगा, वो रहेगा उपमा अलंकार, ठीक है। उसका सेम अपोजिट क्या है, उसका सेम अपोजिट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या देखना है, योजक चिन्ह होना चाहिए, योजक चिन्ह क्या होना चाहिए, सेंटेंस के अंदर योजक चिन्ह होना चाहिए, बट योजक चिन्ह के जस्ट बाजू में क्या नहीं होना चाहिए, सा, सी, से, सरिश, तो रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, तो रूपक अलंकार होगा। स्क्रीनशॉट आप जरूर से ले लो, क्योंकि अगर आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आपको लास्ट तक आपके फैब में जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उससे लास्ट मोमेंट तक आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट वे है, इससे ज्यादा शॉर्ट वे में आपको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। सो ये सबसे मतलब बोल सकते हैं ना एकदम इजी वे है, ठीक है, याद करने का, समझने का। उपमा में क्या किया हमने, उपमा अलंकार में योजक चिन्ह आएगा, बट योजक चिन्ह के जस्ट बाजू में क्या आएगा, सा, सी, से, सरिस आएगा। बट जो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार में भी योजक चिन्ह आएगा, बट उसके बाजू में सा, सी, से, सरिस नहीं आएगा, तब जाके क्या होगा, वो रूपक अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, चरण कमल दिया हुआ है। क्या इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, यस, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, बट क्या योजक चिन्ह के बाजू में सा, सी, से है, नहीं है, तो ये कौन सा अलंकार, तो ये रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। आई होप सो सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो, तो अभी से ही फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना, और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलो, सो आगे देख लेते हैं हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है गाइस, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको क्या देखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के जो सेंटेंस रहता है, जो उदाहरण आपको गिवन में रहेगा, वो सेंटेंस के अंदर आपको कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना है। कौन से वर्ड्स को ध्यान में रखना है, ज्यो, मानो, मनु, मनु, जनहु, मनहु, इव, इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है। ज्यादातर मानो आता है, ज्यो आता है, मनु, जनहु और मनहु, ये जो शब्द है, इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिख गया तो क्या समझेंगे आप, कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। क्या समझना है,
एग्जाम्पल, नेत्र मानो सागर है, नेत्र मानो सागर है, नेत्र क्या है, सागर है, नेत्र मानो कमल है। ऐसे अगर आपको उदाहरण दिख गए, आपको ऐसे सेंटेंस दिख गए तो क्या समझेंगे, मानो अगर आ गया, ज्यो आ गया, मनु आ गया, जनु आ गया, जनहु मनहु इव आ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, शॉर्ट में देख लेते हैं। अर्थ अलंकार में कौन कौन से होते हैं, उपमा होता है, उसके बाद क्या होता है, रूपक होता है, उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, उसके बाद कौन सा आता है, अतिशयोक्ति आता है, और उसके बाद मानव शरण आता है। ठीक है, कौन सा रहता है, एक सेकेंड, हाँ मानवीकरण रहता है, सॉरी मानवीकरण रहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान में देना है, सबसे पहला उपमा अलंकार में क्या होना चाहिए, योजक चिन्ह हो, उसके बाजू में सा सी से सरिश होना चाहिए, तब जाकर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। उपमा के नीचे हमारा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होना चाहिए, रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होना चाहिए, बट उसके बाजू में सा सी से सरण नहीं होना, सरिश नहीं होना चाहिए, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके नीचे आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या ध्यान में देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मानो, मनहु, जनहु, ज्यो इस तरह के शब्द दिख जाए तो ये कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, चलो नेक्स्ट, ये दोनों भी बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नाम आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। चलो देख लेते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बच्चों, जब भी आप लोग को आपने कभी ना कभी देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कुछ भी सिंपल सी चीज होगी ना बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। जैसे किसी ने अगर कोई भी न्यू कार ले ली या फिर कोई भी न्यू गाड़ी ले ली, बोलेंगे अरे मेरी कार तो हवे में उड़ उड़ के चलती है। ये ज्यादा फेकड़ी हो गई ना, तो हम लपेटने के लिए बैठे होते, बोलते हैं बस 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 भाई इतना मत पकाओ। ठीक है, सो जब भी किसी भी सिंपल चीज को, नॉर्मल चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, उसमें थोड़ा सा आपको ऐसे शब्द दिख जाए कि ऐसा लगे कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ है, तो उधर पे समझ जाना है कि कौन सा अलंकार है, ये होगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलो सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लो, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग में मिलने गगन से जा रही। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो एक नगर है, एक गांव है, वो कहां पर जा रहा है, गगन में, आसमान में जा रहा है। किससे मिलने के लिए जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। ये स्वर्ग में जा रहा है गगन से होते हुए, भाई एक गांव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, किसके बारे में, एक छोटे से गांव के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि वो कहाँ जा रहा है, आसमान के रास्ते कहां पर जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। तो इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला, मतलब कौन सा अलंकार होगा, ये अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं, हमारा कौन सा है, मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब आपको सिंपल समझ लेना, मानव मतलब ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इंसान। ठीक है, सो जब भी इंसान की भावनाओं को इमोशंस, भावना मतलब इमोशन, तो इंसान की भावनाओं को मतलब उनके इमोशंस को जब भी किस तरह से दिखाया जाए, जब भी उनके इमोशंस को किसी पेड़, पौधे, बादल, ऐसे अलग अलग चीजों के अंदर दिखाई जाए, जो कि जिनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता, जिनके अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं होती, जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लावर्स कभी एक्सप्रेस कर सकते, क्या अपनी स्माइल दिखा सकते, क्या नहीं दिखा सकते। क्या जो समुद्र होते हैं या नदियां होती है, क्या आप उसके ऊपर चल सकते हैं, क्या वो उछल सकते हैं, क्या सागर नाच सकती है, डांस कर सकती है, नहीं कर सकती। तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो भावनाएं हैं, वो किसके अंदर दिखती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दिखती है। तो जब भी मानवीकरण का मतलब ही समझ लेना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर इस तरह की भावनाओं को दिखाया जाए, कैसी भावनाओं को दिखाया जाएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो जब भी आपको इस तरह का मतलब कोई भी पेड़, पौधे, सागर, नदियों के बारे में अगर कोई चीज को इस तरह से मतलब ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स के जैसे दिखाया जाए कि फ्लावर हंस सकता है क्या, नहीं, ह्यूमन बीइंग्स हंस सकते हैं कि नहीं। तो मानव जो चीजें कर सकता है, मानव के अंदर जो इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस को उन्होंने पेड़, पौधे, बादलों के अंदर अगर दिखा दिया तो समझ जाना है मानवीकरण। ठीक है, समझा? आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके, सो कमेंट सेक्शन में जाने से पहले जरूर से बताना मुझे कि आपको बढ़िया तरीके से समझा कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि सच में बहुत अच्छी तरह से समझ रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा कौन सा अलंकार आ गया, शब्द अलंकार आ गया। शब्द अलंकार, अर्थ हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अर्थ में 5 थे, 5 हमने कंप्लीट कर लिया। 5 बहुत ईजी है, नोट डाउन जरूर से कर लेना। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के सबसे पहला हमारा शब्द अलंकार में सबसे पहला हमारा
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब भी आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के अंदर एक ही लेटर को हिंदी में वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार 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 हो, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहा है आपको, एक एग्जाम्पल दिख रहा है। इस एग्जाम्पल में आई होप सो सबको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हैं च क्या है? एक वर्ण है। च एक लेटर है। ठीक है, ए बी सी डी, आप एक लेटर देखते हैं ना, ए बी। ए क्या है? एक सिंगल लेटर है, बी सिंगल लेटर है, जेड सिंगल लेटर है, एस सिंगल लेटर है। तो ये जो लेटर होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। तो जब भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक से ज्यादा बार हो, ठीक है, एक से ज्यादा बार हो, बार बार हो एक ही वर्ण, तो क्या कहेंगे? उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहेंगे। चारू क्या आया? च। चंद्र क्या आया? च। चंचल क्या आया? च। किरणें कहाँ खेल रही है? जलथल में खेल रही है। यहाँ पर एक ही शब्द मतलब कि च कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार आ रहा है। ठीक है कि नहीं? एक ही सेंटेंस में 3 बार आ रहा है। एक से ज्यादा बार आ गया मतलब वो सेंटेंस, वो जो उस सेंटेंस के अंदर वो लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, वो वर्ण बार बार आ रहा है, मतलब वो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ध्यान में रखना है, एक ही लेटर बार बार आएगा, एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही लेटर बार बार आएगा, मतलब वो अनुप्रास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंदर क्या नोटिस करना है? सेम चीजें हैं, सेम डिक्टो सेम है, बस ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर एक लेटर बार बार रिपीट होगा, बट यमक अलंकार के अंदर एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा। एक ही शब्द मतलब कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा जो हमारा काला काला जो बादल होता है उसे कहा जाता है काली घटा है, उसका घमंड घटा। घटा वो वाले, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 बार घटा। घटा ये शब्द 2 बार आया है कि नहीं? घटा ये शब्द 2 बार आया हुआ है, बट ये दोनों बार उसका क्या है? अर्थ अलग है। क्या है उसका? अर्थ अलग है। एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से ज्यादा बार आए, मतलब कि एक से ज्यादा बार एक ही शब्द अगर आएगा, उस शब्द मतलब वर्ड। ठीक है, वर्ड। ओके, सो ध्यान में रखना है, लेटर नहीं, वर्ड। ओके, घटा एक पूरा वर्ड है। ठीक है, और च की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक ही शब्द आ रहा है क्या बार बार? नहीं। चारू है, चंद्र है, चंचल है, सब में वर्ड्स क्या है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेटर आ रहा है बार बार। यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा वर्ड आ रहा है 2 बार। ठीक है, सो एक से ज्यादा बार अगर एक ही वर्ड आएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों वर्ड आएंगे उनका मीनिंग अलग होगा, अर्थ उसका अलग होगा। ठीक है, समझा? आई होप सो सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है, इजी है, बहुत सिंपल है। क्या ध्यान में रखना है? एक ही शब्द अनेक अर्थ से आता है। एक ही शब्द है बट उसके बहुत सारे डिफरेंट वेज में बहुत सारे अर्थ है। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मांस चून। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक सेंटेंस दिख रहा है, एक ये सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर पानी क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट इस पानी, ये जो पानी ये शब्द जो रिपीट हो रहा है ना, उसके बहुत सारे वेरियस अर्थ है, उसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ है। ठीक है, तो इसीलिए क्या ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले अनुप्रास में क्या ध्यान में रखना है? जब एक वर्ड बोल रही हूँ, सॉरी, एक वर्ण मतलब एक लेटर, एक ही लेटर बार बार आएगा, अनुप्रास हो जाएगा। एक ही शब्द बार बार आएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आएगा बट उसके बहुत सारे डिफरेंट वेज हो, डिफरेंट उसके अर्थ होंगे। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फटाफट से अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। ओके, चलो, सो आई होप सो क्लियरली समझ में आ गया। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया हुआ है, और अगर अभी भी आप सभी को किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। ठीक है, चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना मत भूलना, बहुत एफर्ट लगा है आप सभी के लिए। ठीक है, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।